जो दाई साइड से नदी आ रही है वो वाली, वो अलकनंदा नदी है, जो अपने साथ काफ़ी सारी नदियों को मिलाती हुई यहाँ पहुँचती है, बद्रीनाथ से यहाँ तक पहुँचती है। और दूसरी साइड जो लेफ़्ट साइड पे नदी है, ये भागीरथी नदी है, जो गंगोत्री धाम से आ रही है, गौमुख से होते हुए आ रही है। और यहाँ पर ये दोनों का संगम होता है। संगम के बाद ये नदी गंगा नदी कहलाती है। अब इससे आगे का हमारा पड़ाव पड़ेगा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद एक दूसरा प्रयाग पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग तक हमें जाना है, वहाँ से फिर हम लोग केदारनाथ धाम के लिए चले जाएंगे। दोस्तों ये श्रीनगर शहर आ चुका है। देखो सामने एक और मंदिर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये धारी देवी मंदिर है, जो अलकनंदा नदी के ठीक बीच में बना हुआ है। और इसे अपलिफ्ट किया गया है, लगभग 20 मीटर ऊपर किया गया है। देखिए ये हम आगे गेट पर, तो मैंने आपको वहाँ से दिखाया व्यू। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर का पैदल मार्ग है, उसके बाद ये मंदिर आता है। अभी इसकी पिछली वीडियो में बद्रीनाथ वाली में मैंने ये मंदिर की आपको पूरी जानकारी दी थी। पूरा सामने अब आगे बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग जोन मिलेंगे, खासकर बद्रीनाथ रोड पर। केदारनाथ धाम रोड पर कम मिलते हैं, बद्रीनाथ धाम रोड पर ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग एरिया मिलते हैं, लैंडस्लाइडिंग जोन, जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो हमें 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग एरिया है, ऊपर से अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं, थोड़ा बच के जाना चाहिए साइड पर। नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको सही किया जा चुका है, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। हम लोग ये आउटर एरिया में आ गए हैं रुद्रप्रयाग शहर के। यहाँ से बाईपास रोड जाती है लेफ़्ट हैंड पर, और जो सीधे रोड जा रही है राइट साइड पे, वो रुद्रप्रयाग शहर की ओर जा रही है। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, ये सामने लिखा है। लेकिन क्योंकि हमें केदारनाथ धाम जाना है, तो केदारनाथ धाम और चौपटा ये दोनों जाते हैं साइड वाली रोड से। तो ओवरब्रिज पार करके अलकनंदा नदी का बाईपास होते हुए केदारनाथ धाम की ओर। रुद्रप्रयाग जो संगम है वो ये रहा सामने। इधर वो जो साइड से चला रहा है वो अलकनंदा नदी का है, जो बद्रीनाथ धाम से आ रही हैं। और ये थोड़ा सा साफ जल जो आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी जी का है, जो केदारनाथ धाम से जिनका उद्गम हुआ है। और वहाँ भी काफ़ी सारी नदियों को मिलते हुए एक बड़ी नदी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये अलकनंदा नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती हैं और मुख्य नदी आगे अलकनंदा नदी बन जाती हैं। तो दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग, पहला प्रयाग देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग। आगे के प्रयाग बद्रीनाथ रोड पे पड़ते हैं। जब वहाँ से हम बद्रीनाथ धाम की रोड पर आएंगे तो आगे के प्रयाग हम देखेंगे उधर, या फिर लौटते हुए हम लोग जरूर देखेंगे उसके बारे में। सारे प्रयाग की जानकारी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको दे रखी है। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जितने भी प्रयाग हैं उसका क्या तात्पर्य है, क्या उद्गम है, क्यों इनको प्रयाग कहा जाता है, क्या इनका महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, वो सब जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में दी हुई है। तिलवाड़ा पे एक ये यू टर्न आता है लेफ्ट साइड पे, जो टिहरी की तरफ जाता है। ये वो रोड है जब 3 धाम करते हुए या 4 धाम करते, उत्तरकाशी से जब आप गंगोत्री धाम करके आते हैं केदारनाथ धाम के लिए, तो इस रोड से सीधे आते हैं और तिलवाड़ा पे फिर वो केदारनाथ धाम वाली रोड पर मिल जाते हैं। जब भी आप कभी हिल एरिया में आते हैं तो नेचर व्यू का भी आनंद लें। जैसे आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं वही डेस्टिनेशन है। सामने ये मंदाकिनी नदी जी हैं। अगर आप समय से हरिद्वार से चलेंगे तो आप बीच में काफ़ी जगह पर रुककर आनंद ले सकते हैं, जैसे इस झरने का लोग ले रहे हैं आनंद। अगस्त्यमुनि को पार करते हुए दोस्तों अब हम आगे कुंड से अगर हम लोग राइट साइड पे जाएंगे तो चौपटा वैली होते हुए, गोपेश्वर होते हुए हम लोग चमोली मिल जाएंगे। चमोली यानी कि बद्रीनाथ धाम। और अगर हमें केदारनाथ धाम जाना है तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ़्ट साइड पर, पुल पार करके केदार वैली में एंटर कर जाएंगे। बोर्ड पे भी आप देख रहे होंगे। ये हमने मंदाकिनी नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस किया
और पहुंच गए केदार वैली, केदार घाटी। इस समय मैं खड़ा हूँ गुप्तकाशी के पास। ये सामने आप जो देख रहे हैं, सामने ये चोपटा का पहाड़ है, चोपटा वैली है। ऊखीमठ होते हुए हम लोग चोपटा वैली जाते हैं और ऊपर चोपटा पीक है इसके अलग उस साइड पे। यहीं कहीं सामने ओंकारेश्वर टेम्पल मंदिर है, जहाँ पर शीतकालीन डोली रखी रहती है बाबा जी की, बाबा केदारनाथ धाम जी की। और ये रोड जो जा रही है, ये रोड यहाँ से सीधे गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ धाम जा रहे हैं। तो हेलीपैड का काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आती हैं हमारे पास, और उनकी क्वेरीज़ ये होती है कि हम लोग हेलीकॉप्टर अगर हम लोग जा रहे हैं तो कहाँ से जाएंगे केदारनाथ धाम, और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है हेलीकॉप्टर के लिए, टिकट कैसे मिलेगा। इन सब की जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। जब मैं केदारनाथ धाम पहुँच जाऊँगा तो हेलीपैड के पास ही मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं केवल रूट ट्रिप की जानकारी आपको दे रहा हूँ। सरकार हम पहुंच गए हैं इस समय गुप्तकाशी। यहाँ से केदारनाथ धाम यानी गौरीकुंड लगभग 33 किलोमीटर, केदारनाथ धाम 47, फाटा लगभग 10 किलोमीटर। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, रामपुर और सीतापुर में आपको काफ़ी सारे हेलीपैड मिल जाएंगे। और बेसिकली 7 कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस जगह जगह पर अपने हेलीपैड किए हुए हैं। अगर इनमें से किसी भी स्थान से आप केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं तो अपना जो स्टे, आज का स्टे होगा वो उसी के अकॉर्डिंग रखें। आप पता कर लें कौन से हेलीपैड से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, और उस हेलीपैड के आसपास के होटल में आप स्टे ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सेम डे में वापस लौट रहे हैं तो क्या होता है कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग हेलीपैड पर पहुंचना होता है। और अगर आपका प्लान केदारनाथ धाम में रुककर अगले दिन वापस आने का है तो जो आपका शेड्यूल होगा चॉपर का, शटल सर्विसेज का, वो लगभग 12 बजे के करीब होगा आपके हेलीपैड से केदारनाथ धाम की ओर। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप अपना स्टे अपने हेलीपैड के आसपास ही लें, नहीं हो तो फिर आप दूसरी जगह पर देखें। और अगर आपका प्लान है केदारनाथ धाम ट्रैक करके जाने का तो मेरा सजेशन ये है कि आप सीतापुर के आसपास स्टे लें। सीतापुर की पार्किंग के बाद आप काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ आप स्टे ले सकते हैं। और सीतापुर से फिर अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे निकल जाएँ, वहाँ से आपको गवर्नमेंट कैब मिल जाएगी जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। और गौरीकुंड से लगभग 6-7 बजे भी आप पहुँच जाते हैं तो आराम से आप ट्रैक करके लगभग 4 बजे तक आप केदारनाथ धाम मंदिर के पास पहुँच सकते हैं। झरनों का होलसेल मार्केट है यहाँ पर। यह है केदार घाटी। वो इस वाटरफॉल में अपनी गाड़ी धो रहे हैं। धुल गई गाड़ी। ठीक सड़क के बीच में ये वाटरफॉल आ रहा है, इससे बच के निकलना है। सीतापुर या सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कुछ मैक्स गाड़ी चलती हैं जो शेयरिंग बेसिस पे चलती हैं और आपको सीतापुर या सोनप्रयाग से पिक करती हैं, गौरीकुंड तक आपको ड्रॉप करती है और वहीं से फिर आपको दोबारा वापस सीतापुर या सोनप्रयाग छोड़ के भी आती हैं। तो सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप सीतापुर के पास अपना स्टे ले लें, वहीं पर गवर्नमेंट पार्किंग है, वहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा करें या कमर्शियल व्हीकल से आएँ वहीं ड्रॉप कर देगा आपको। और यहाँ से आप ये शेयरिंग बेसिस वाली कैब पिक कर लें सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी और गौरीकुंड से फिर आप अपना ट्रैकर के ऊपर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा रोड रफ थी दोस्तों, पीछे सीतापुर छूट चुका है
सीतापुर की पार्किंग के बाद सोनप्रिया की पार्किंग आती है आगे, जो लास्ट पार्किंग है उसके आगे 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं होते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर 2 व्हीलर ही मेरा अलाउ कर दिया उन्हें जाना, तो मेरा आगे आज की प्लानिंग गौरीकुंड रुकने की होगी किसी छोटे होटल या रेस्टोरेंट में, सॉरी लॉज में। नहीं तो फिर मैं वापस सीतापुर आऊँगा, क्योंकि सोनप्रयाग में होटल अच्छे नहीं मिलते। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। और यही लास्ट पार्किंग है, इसके आगे पार्किंग नहीं। साथ ही ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे रास्ता जा रहा है, ये त्रियोगी नारायण मंदिर का है, जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। त्रियोगी नारायण मंदिर पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये अपने आप में भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप केदारनाथ धाम से 12-1 बजे तक 2 बजे तक नीचे आ जाते हैं, तो आप सोनप्रयाग से ये गवर्नमेंट की कैब हायर करके त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करके वापस शाम को आ सकते हैं। लगभग 2 घंटे का समय लगता है, 14 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यहाँ से ये पीछे सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग के बाद यहाँ से आपको गवर्नमेंट कैब मिलेगी, आपकी गाड़ी सोनप्रयाग में रुक जाती है, पार्किंग पे सोनप्रयाग है सीतापुर। वहाँ के बाद यहाँ से आपको गवर्नमेंट कैब मिलती है, और इस कैब के थ्रू आप सीधे आगे जाते हैं गौरीकुंड तक। ये जितनी भी कैब पीछे हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, मतलब यहाँ पर चलने के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक। और दोस्तों ये पहुँच गए गौरीकुंड, जहाँ पर आप कैब से आते हैं। वहाँ पर मैं 2 व्हीलर से आया हूँ, और यहाँ से अब पैदल जाना होता है। सामने पैदल मार्ग है, इससे आगे कोई भी व्हीकल नहीं जा पाता। वो सामने खड़ा करने के बाद ये सीधे रोड आगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये इलीगल पार्किंग एरिया है। जनरली यहाँ पर खड़ा नहीं होने देते, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनकी वजह से यहाँ पर कुछ 2 व्हीलर्स अलाउ करते हैं। और वो सामने वहाँ से पैदल मार्ग है बाबा के दरबार का। जय केदार बाबा। तो बस मैं इसमें गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ, और एक छोटी सी कोठरी में मैंने रूम ले लिया है। जस्ट एक शेल्टर टाइप में रूम होते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग अपनी सर्विसेज किसी को नहीं देते। लेकिन क्योंकि मुझे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से निकलना है केदारनाथ धाम के लिए, और वापस भी आना है सेम डे में, तो मैंने इसीलिए गौरीकुंड में रुका हूँ। और यहाँ से मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के करीब निकलूँगा। खैर वो प्लानिंग तो मैं बाद में बता दूँगा। और ठीक यहाँ से इधर ये पैदल रास्ता है, दिखा है तो मैं आपको, देखिए ये पूरी गैलरी होटल की, और ये छोटा सा रास्ता है नीचे केदारनाथ धाम का। वहाँ से आता है वो रास्ता सीढ़ियों से, और फिर यहाँ से उधर ट्रैकिंग के थ्रू वहाँ से हम लोगों को जाना होता है केदार घाट। अभी हम लोग गौरीकुंड के प्रांगण में प्रवेश कर गए हैं। बारिश हो रही है, मैंने कहा था ना मौसम यहाँ का डेली का करता है, तो अभी फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। सामने गौरी माई का मंदिर है। उमापति महादेव जी यहाँ पर विराजमान है शिला के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर तप्तकुंड है इस साइड पर, और वो सामने ये वाला ये रूम मैंने लिया है, छोटी सी कुटिया। ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स हैं। हाँ, कुछ आप यहाँ से अगर मेडिसिन वगैरह लेना हो तो ज़रूर लेके चलें। जनरली पैदल ट्रैक करने पर बॉडी पेन होने लगता है, नी प्रॉब्लम करने लगती हैं, दोनों घुटने दिक्कत करने लगते हैं। तो उसके लिए आ गया मेरा लॉज कमरा। अब मैं कर लेता हूँ आपसे विदा। कल मॉर्निंग में 4 बजे ट्रैक शुरू करेंगे, अंधेरा होगा तो शायद बहुत कुछ नज़र ना आए, लगभग 5-6 बजे तक। ये मेरी लॉज आ गई सामने। तो कल सुबह तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, विश्राम।